महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए हलचल तेज हो गई है। अब शिवसेना का कदम क्या होगा वो तो संजय राउत को आप सुन ही रहे थे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और मुंबई में थोड़ी देर के बाद फडणवीस के घर पर बीजेपी के सीनियर नेताओं की बैठक भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और इसी बैठक में सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। बैठक के लिए फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी सीटी रवि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अगले 3 से 4 दिनों तक मुंबई में ही रुकने को कहा है, लेकिन उन्हें ज्यादा जोश में आकर जश्न न मनाने की भी सलाह दी गई है। बीजेपी नेता एकनाथ शिंदे से बात हम करेंगे, इसके बाद ही अगली सरकार की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये भी कहना है। जाहिर है एकनाथ शिंदे और अपने बागी समर्थकों के साथ गोवा में मौजूद हैं और आज मुंबई उनका आना हो सकता है और फिर बारी बारी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। एक बात तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, एकनाथ शिंदे गुट से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज बीजेपी के विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस की बैठक है, तो उधर सरकार के फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे भी चर्चा करेंगे। सभी एमएलए को मुंबई में रुकने का फरमान बीजेपी की ओर से दिया गया है, तो विधायकों को इधर एकनाथ शिंदे ने जैसे कि जानकारी मिल रही थी कि एक बड़े जश्न की तैयारी करके रखी है। जैसे फ्लोर टेस्ट होता तो फिर जश्न होता, फॉलोड बाय डिनर होता, लेकिन ये तुरंत कैंसिल कर दिया गया जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। और इसके पीछे वजह यह बताई गई कि एक गलत मैसेज शिवसेना समर्थकों के बीच में जाता। इसी बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी बड़ा बयान दिया है। पाटिल ने कहा है कि सरकार बनाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के बाद, फडणवीस की बातचीत के बाद सरकार बनाने पर आखिरी फैसला होगा। पाटिल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जश्न न मनाने की सलाह दी और साथ ही कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता शपथ ग्रहण के दिन भी मुंबई आए। सरकार बनाने का जो भी डिटेल प्रोग्राम है वो माननीय देवेंद्र जी, हमारे दिल्ली में माननीय अमित भाई, माननीय जगत प्रकाश जी, माननीय मोदी जी, इन सारे से बातचीत करके करेंगे। मैं अभी आपके माध्यम से महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि यश भी बहुत नम्रता से स्वीकारना होता है। तो इसमें माननीय उद्धव जी का इस्तीफा ये कोई सेलिब्रेशन का विषय नहीं है, हम शांति से ले। और राज्य भर से लोग कल मुंबई पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं आह्वान करता हूं, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं, जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही, फडणवीस के नए मंत्रिमंडल पर बड़ी खबर, चंद्रकांत पाटिल मंत्री बन सकते हैं, संजय कूटे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले, सुधीर मुनगंटीवार मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये तमाम वो नाम, वो चेहरे जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। विजय कुमार गावित, किशन कथोरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण विखे पाटिल, संभाजी पाटिल, निलंगेकर का भी नाम सामने आ रहा है। वही नाम तो सुरेश खाड़े, माधुरी मिसाल का भी चल रहा है। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो किस तरह की क्या रूपरेखा होगी, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन चेहरे होंगे, किस तरह से प्रपोर्शन रहेगा, किस पार्टी के कितने विधायक होंगे, ये तमाम चर्चा का विषय चीजें जरूर हैं। लेकिन उसी बीच वो तमाम नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि राधा कृष्ण विखे पाटिल, संभाजी पाटिल, सुरेश खाड़े, माधुरी मिसाल, ये वो तमाम नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि ये मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगातार नजर आ रही हैं। और इस वक्त नागपुर से संवाददाता योगेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो कुछ नाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर फाइनल फैसला कब तक होगा और कैसे इन नामों का सिलेक्शन किया गया है, इस पर थोड़ी डिटेल दे, क्योंकि नवनीत राणा के पति रवि राणा को भी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में, ये भी बड़ा दिलचस्प है। पूरी जानकारी दे योगेंद्र। निश्चित तौर पे जैसा कि आपने कहा कि विधायक रवि राणा जो कि अमरावती से निर्दलीय विधायक है, मेरे बीजेपी के सूत्र, विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रवि राणा के संबंध में भी बीजेपी बड़ी गंभीरता से सोच रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस की टीम में जो लोग शामिल है, उनके बारे में भी देवेंद्र फडणवीस अहम विचार करे। चंद्रकांत दादा पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, इनके संबंध में पार्टी गंभीरता से सोच रही है। आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटिल, गिरीश महाजन, इनके बारे में काफी गंभीरता से पार्टी सोच रही है। संगठन पर इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है।
अहमदनगर के राधाकृष्ण विखे पाटिल, पुणे की माधुरी मिसाल, लातूर के संभाजी पाटिल निंगेलकर और सांगली जिले के सुरेश खाड़े का नाम पहले चर्चा में आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी बात सूत्र बता रहे हैं कि पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की मोटे तौर पे नई टीम बनके तैयार हो गई है। जो मुख्य 4 नाम आ रहे जिसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस काफी ज्यादा विश्वास करते हैं, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, डॉक्टर संजय कूटे और आशीष शेलार, इन्हें अहम पद मिलने की जानकारी बीजेपी के सूत्र हमें दे रहे हैं। इसके बाद पूर्व ऊर्जा मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और सुधीर मुनगंटीवार जो विदर्भ से माने जाते हैं। और सबसे अहम बात यह भी है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें जाति समीकरण भी काफी अहम रहेगा। वजह यह बताई जा रही है कि 11 महानगर पालिका, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। इन तमाम समीकरण को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस अपनी नई टीम बनाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि 25 से 26 विधायक जो रहेंगे उनको बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा। 15 से 16 से 17 विधायकों की संख्या शिंदे गुट की हो सकती है। बिल्कुल, और इसी कैलकुलेशन को लेकर मैं आपसे सवाल भी पूछने वाली थी योगेंद्र। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसा भी कुछ है कि डेप्यूटी सीएम भी होगा? अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है? क्या ऐसी कोई जानकारी, या फिर उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा? निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ साथ डिप्टी सीएम भी दिया जाएगा। ये पिछले 15 सालों का महाराष्ट्र का इतिहास में भी देखा जाए, देवेंद्र फडणवीस के समय से देखा जाए तो कुछ समय पहले अजीत पवार थे, एनसीपी और कांग्रेस का था, तो उस समय भी ठीक योगेंद्र, आज तो दिन भर बैठकों का दौर है और आगे की रणनीति इस वक्त हर पार्टी तैयार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की तैयारी सरकार बनाने की है, तो अब शिवसेना क्या करेगी इस पर भी नजर हमारी रहेगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।